नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आपके लिए बिहार की राजनीति से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो लेकर आए हैं। बिहार में चिराग पासवान को लेकर लगातार चर्चा है। 12 जनपद का बंगला खाली हुआ, लेकिन ये 12 जनपद का बंगला कब से रामविलास पासवान के पास है? तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगभग ये जो टाइम पेज है 35 वर्ष से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के पास ये बंगला है। केंद्र सरकार ने कई ऐसे नियम बनाई हैं और उस नियम के अनुसार जो भी व्यक्ति मंत्री नहीं रहता है उस क्षेत्र का बंगला उसे अलॉट नहीं होगा। रामविलास पासवान के दुनिया से गए काफी समय बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि चिराग पासवान को इस बंगले को छोड़ देना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान को इस बात की जानकारी रहते हुए भी उन्होंने इस बंगले को देर से छोड़ा और उनके चाचा के तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान सब कुछ वहां से ले जा चुके थे। कुछ सामान उन्होंने वहां छोड़ दिया था जिसका उपयोग चिराग पासवान के पास नहीं था और इसको लेकर यह बहानेबाजी चल रही है। लेकिन इस बंगले के जाते ही चिराग पासवान का राजनीति बिहार से समाप्ति के कगार पर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके पीछे के कई तथ्य हैं। चिराग पासवान के बारे में चर्चा यह भी है कि जब दिल्ली में 12 जनपद में चिराग पासवान रहा करते थे रामविलास पासवान के साथ, तब वो बिहार के लोगों से मुलाकात नहीं करते थे, लंबी लाइनें लगा करती थी। हालांकि बिहार में जमीनी स्तर पर वो अब हैं, लेकिन चिराग पासवान के प्रतिद्वंदी के रूप में कई नेता हैं। खबर तो यह भी है कि चिराग पासवान को एक बड़ा वोट बैंक रामविलास पासवान की वजह से सपोर्ट करता था, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान का लिटमस टेस्ट 2024 के चुनाव में हो जाएगा। अगर वो जमुई से अपनी सांसदी बचा लेते हैं तो चिराग पासवान के भविष्य को लेकर कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन उसके पहले बिहार में जमीनी स्तर पर जो नेता हैं उनकी जरूरत है। विपक्ष में कई चेहरे हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री हैं और उनका एक बड़ा वोट बैंक है। उसमें चिराग पासवान कहां आएंगे, कहां फिट बैठेंगे? दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी अब सत्ता से बाहर हैं, जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने राजनीति की जब शुरुआत की तो जमीनी स्तर पर संघर्ष के जरिए ही की। पप्पू यादव लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बात चिराग पासवान को लेकर होती है तो ये दावा है और उनके चाचा का ये आरोप भी है कि चिराग पासवान जमीनी स्तर पर संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर ये बातें मानी जानी चाहिए कि विपक्ष में प्रतिद्वंदी के रूप में उनके साथ कई लोग हैं। और खबर तो ये भी है कि जब तक जदयू और भाजपा का गठबंधन है चिराग पासवान का भाजपा में वापसी संभव नहीं है। अगर अब चिराग पासवान की भाजपा में वापसी होती है तो मुकेश सहनी की भी वापसी तय मानी जाएगी। एक तरफ विपक्ष के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, पप्पू यादव और तमाम वो नेता हैं जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की राजनीति ज्यादा दिनों की नहीं है। पप्पू यादव की प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जिनके उत्तराधिकारी हैं उनकी राजनीति को लेकर तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा चुनौती है बिहार में, और इस चुनौती के चिराग पासवान कैसे पार पाएंगे? और सवाल तो यह भी है कि जब उपचुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उन्होंने हथियार डाल दिया है, मानकर ये चला जाना चाहिए। मुकेश सहनी लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जो जनाधार है, जो वोट बैंक है, वो सबसे कम है बिहार में, वो भी चुनाव वहां लड़ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान नहीं लड़ रहे हैं। दावा 15% वोटों का है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ये पता चल चुका है कि जो उनका जो वोट बैंक है वो डिलीवर नहीं हो पाएगा बिना भाजपा के। ऐसे में 2024 के चुनाव का इंतजार करना होगा और आने वाले दिनों में जो बिहार में चुनाव है उसका भी इंतजार करना होगा। कल एमएलसी चुनाव को लेकर, यानी बात करें 7 तारीख को, यानी आज एमएलसी चुनाव को लेकर रिजल्ट भी आएंगे और ये परिणाम से भी साफ हो जाएगा चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य बिहार में क्या है और कैसे उनकी राजनीति चलेगी। यानी एक तरफ मल्लाह की नैया बिहार में डूब चुकी है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भी नैया डूबने के कगार पर है और अब बिहार की सत्ता में वापसी और भाजपा के साथ गठबंधन न के बराबर है। कहीं ना कहीं ये संभावना बताई जा रही है कि चाचा पशुपति ही साथ रहेंगे गठबंधन में। चिराग पासवान की वापसी संभव नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।